आधुनिक समय की तेज रफ्तार जिंदगी में कई चीजें इंसान पीछे छोड़ता जा रहा है। हम पैसे और शोहरत कमाने की अंधी दौड़ में इतना तेज भाग रहे हैं कि हमारे पारिवारिक रिश्ते कहीं न कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। वैश्विक कोरोना वायरस संकट ने हमारी इस तेज रफ्तार जिंदगी पर कुछ महीनों के लिए लगाम लगाई। हम घरों में बैठे अपनों से बातें की। कई मनमुटाव जो सालों से मन में पल रहे थे वो सामने आए और हम में से कई लोगों ने इस बात की अनुभूति की कि हमारी पारिवारिक रिश्तों की समझ कितनी कमजोर होती जा रही है। ये वीडियो परिवार और परिवार के आपसी संबंधों के बारे में ही है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। दरअसल परिवार खुद में एक तरह की संस्था की तरह है। इसमें मुखिया संस्था का प्रेसिडेंट है और बाकी सभी सदस्य माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, भाभी, नौकर इत्यादि जो इस संस्था को चलाने में सहयोग करते हैं वो इसकी प्रजा है। आजकल ये अमूमन देखा जाता है कि परिवार में अक्सर पिता और पुत्र के बीच द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। यदि आप पिता हैं तो आपको ये समझना होगा कि परिवार में आपका उत्तरदायित्व सबसे अधिक है। आपके घर का हर सदस्य आपकी ओर आशा से देखता है। आपके बच्चे आपसे मुश्किल के समय में मदद, परेशानी के समय सांत्वना और हार में प्रेरणात्मक उत्साह चाहते हैं। आज के समय में पिता और पुत्र के बीच में जो कड़वाहट आ गई है वो सिर्फ संकुचितता है। पुत्र पिता से अपने अधिकार तो मांगता है पर अपने कर्तव्य से मुख मोड़ना चाहता है। जमीन जायदाद में हिस्सा तो सबको चाहिए, लेकिन वृद्ध पिता के आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, उत्तरदायित्व, इच्छाओं पर ध्यान नहीं जाता। पिता और पुत्र का संबंध विचित्र होता है। पिता अपने पुत्र की कमजोरियों को अच्छे से पहचानता है। वो अपने बेटे को रास्ता दिखाने वाला, समझाने वाला एक मित्र हो सकता है। बेटा अपने पिता से लगातार कुछ न कुछ सीखता है। ऐसे में पिता को चाहिए कि वो बड़ी ही सावधानी से जीवन में आने वाले हर लालच, कठिनाइयों तथा जरूरी जानकारियों के बारे में अपने बेटे को बताएं। बड़ा होने पर बेटे के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि अपने दोस्तों के साथ होता है। बाप और बेटे के अच्छे संबंधों का गुण यही है कि जैसे जैसे बेटा बड़ा होता जाए वैसे वैसे पिता उस पर अनुशासन कम करता जाए और उसे अपना मित्र बनाना शुरू करे। पिता महत्वपूर्ण बातों पर उससे सलाह लें, उसकी राय लें और अपने बेटे को ये विश्वास दिलाएं कि उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। बाप बेटे के संबंध में भले ही दुलार की कमी हो पर विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बुद्धिमान और सुशील पिता अपने बेटे को जितना कुछ सिखाता है उतना हजारों शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। हर पिता को ये समझना चाहिए कि ईश्वर ने जो संतान उसे दी है वो कई जन्मों के वरदान का फल है। संतान को परमेश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अनुचित लाड़ दुलार ये झूठा स्नेह दिखाने से अपनी संतान का जीवन नष्ट कर देते हैं। एक पिता का कर्तव्य केवल अपनी संतान की जिंदगी के सुख और इच्छा पूरी करने मात्र का नहीं होता। ये जरूरी है कि वो अपने बच्चों को धार्मिक जीवन, सदाचार, कर्तव्य पालन और आध्यात्मिक जीवन की भी शिक्षा दें। जैसा वातावरण आपके घर का होगा, आपकी संतान उसी सांचे में ढल जाएगी। यदि पिता अपनी पत्नी, माँ बाप, बहनों और भाइयों के साथ प्यार और संयम से रहेंगे तो उनके बच्चे भी वही गुण सीखेंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे। पर यदि वे घर में अपने पिता को परिवार के सदस्यों के साथ
अशिष्ट व्यवहार करते या गलत आदतों का शिकार पाएंगे तो वो भी वही आदतें अपनाएंगे। आपके शब्द, व्यवहार, दैनिक कार्य, सोना, उठना, बैठना, ये सब ऐसे सांचे हैं जिनमें आप अपने बच्चों की मुलायम प्रकृति और आदतों को ढाल सकते हैं। बच्चे अपने पिता की हर छोटी से छोटी बात को देखते हैं और वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। पिता अपने बच्चों के लिए एक आदर्श होता है, इसलिए ये काफी हद तक पिता पर निर्भर करता है कि उसकी संतान मनुष्य होगी या मनुष्य की आकृति में नर पशु।